नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 12 सालों तक निराहार रहकर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत ही दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां उन्हें घने सुनसान जंगल में एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। संयोग से माता पार्वती ने भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को निर्जला उपवास रखकर रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु से अपनी पुत्री के विवाह का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक पहुंचे जहां माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव से मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद हिमालय राज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरी विधि विधान से करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत को करती हैं, वे मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय।